विकसित भारताचे अँबॅसेडर होण्याकरता सर्वांनी नमो ॲप डाउनलोड करून मोदीजींना आपण फॉलो करतायत, याकरता मी तुमचं सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो, सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। माननीय अमित भाई, जब मैं ये प्रवास में था, क्लस्टर प्रवास में, मैंने नंदुरबार और डिंडोर ये सारे उत्तर महाराष्ट्र का प्रवास किया, सारे विधानसभा में जाकर आया। जब मैंने एक आदिवासी युवा से मैं मिला, पहली बार वोट कर रहा था, पहली बार वोट करने जाने वाला है, वो युवा से मिला। मैंने उसको कहा कि आप नमो ऐप आपने डाउनलोड किया है? उसने कहा हाँ मैंने नमो ऐप डाउनलोड किया है। वो कह रहा था, मैंने उससे बात की, मैंने बोला कि आपकी भावना क्या है? उसने भावना व्यक्त की कि मैं मोदी जी की गारंटी पे आत्मनिर्भर भारत के लिए, बलशाली भारत के लिए मैं मोदी जी को वोट देने वाला हूं। मैंने पूछा कारण क्या है? उसने कहा वो आदिवासी 18 साल का युवा कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, इसलिए मैं मोदी जी को फॉलो करता हूं, इसलिए मैंने नमो ऐप डाउनलोड किया है। मैं आगे जाने के बाद एक और युवा साथी मिला, उसको मैंने नंदुरबार की चौक में पूछा आपको किसको फॉलो करना है? उसने कहा मैं मोदी जी को फॉलो करूंगा। मैंने उसका कारण पूछा, उसने कारण बताया कि मैंने मेरी आंख से चंद्रमा पे तिरंगा ध्वज फहराते हुए देखा है, इसलिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा, इसलिए मैं मोदी जी को फॉलो करूंगा। आगे जाने के बाद एक युवा और मिला डिंडोरी के येवला में, उसको मैंने पूछा कि आपको किसको फॉलो करना है, आप किसको आने वाले चुनाव में वोट देंगे? वो युवा कह रहा था कि मैं मोदी जी को फॉलो करूंगा। उसका कारण उसको पूछा, उसने बताया मोदी जी के नेतृत्व वाली, अमित भाई के नेतृत्व वाली सरकार ने कश्मीरच्या लाल चौकात तिरंगा ध्वज फडकला, कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा ध्वज फहराया, इसलिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा, इसलिए मैं मोदी जी को फॉलो करूंगा। आगे जाने के बाद हमने पूछा कि आप किसको फॉलो करेंगे? एक आदिवासी महिला जो युवा थी उसने पूछा वो युवती को, वो युवती ने कहा कोरोना में मुझे 2 इंजेक्शन देके मेरी जान बचाने का काम मोदी जी ने किया है, इसलिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन अमित भाई यहाँ पर आए हुए युवा साथी आपको सुनने आए हैं। ये सब युवा साथी नमो चषक में खेलने जा रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र में आज 15 लाख युवाओं ने नमो चषक खेला है और संकल्प किया है 2024 में उत्तर महाराष्ट्र की सारी लोकसभा सीटों पर महायुति की पूरी सीटें चुन के लाने का संकल्प इस सारे युवाओं ने किया है। मैं सारे युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नेता गिरीश महाजन जी, इन्होंने जो युवा सम्मेलन लिया है, हमारे सारे नेता जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सारी मेहनत की है। मैं सारे पदाधिकारियों का, युवाओं का, हमारे सारे विधायक और सांसदों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्राचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी, धन्यवाद। आपण या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त केलेत। आणि यानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, आपल्याला विनंती आपण आमच्या सगळ्यांची संवाद साधावा। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, जय श्री राम, जय श्री राम। हा दमदार आवाज जळगावचा आहे, खानदेशचा आवाज आहे।
मंचावर उपस्थित ज्यांना ऐकण्याकरता आपण सर्व लोक या ठिकाणी आलो आहोत, या भारताचे कणखर गृहमंत्री आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाला जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष बनवला, ज्यांना भारतीय जनता पार्टीतच नाही तर देशामध्ये मास्टर स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून, चाणक्य म्हणून ओळखलं जातं, ते आपल्या सर्वांचे लाडके माननीय अमितभाई शहा यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित असलेले आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, केंद्रीय मंत्री भारतीताई पवार, आपल्या जिल्ह्यातले आपल्या सर्वांचे लाडके मंत्री गिरीश भाऊ महाजन, विजयकुमारजी गावित, खासदार सुभाषजी भामरे, रक्षाताई खडसे, उन्मेषजी पाटील, खासदार डॉक्टर हिनाताई गावित, आमदार राजू मामा भोळे, आमदार जयकुमार रावल, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार राजेशजी पाडवी, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार काशीनाथ पावरा, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित अमोल जावळेजी, ज्ञानेश्वर जळकेकरजी, बबनराव चौधरीजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या युवा भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की या खानदेशामध्ये आपल्या खानदेशाच्या तरुणाईला साद घालण्याकरता, खानदेशच्या तरुणाईचं समर्थन घेण्याकरता आणि खानदेशच्या तरुणाईला दिशा दाखवण्याकरता देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा आपल्यामध्ये आले आहेत। आणि खऱ्या अर्थानं माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी विकसित भारताचं जे स्वप्न या ठिकाणी बघितलेलं आहे, त्या स्वप्नाकडे अग्रसर होण्याचं काम हे या जळगावच्या भूमीतून या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आता आम्ही करतो आहोत। आणि म्हणूनच आज एवढी मोठी तरुणाई या ठिकाणी उपस्थित आहे। बंधू भगिनींनो, 10 वर्ष या देशामध्ये माननीय मोदीजींचं सरकार आपण बघितलं। 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी या देशामध्ये परिवर्तन करून दाखवलं। या देशामध्ये गरिबी हटावचे नारे नेहमीच लागायचे। इंदिराजींनी दिला, राजूजींनी दिला, तोच नारा सोनियाजींनी दिला, तोच नरसिंह रावांनी दिला, तोच राहुल गांधींनी दिला, सगळ्यांनी नारे दिले, पण गरिबी हटली नाही। या ठिकाणी मोदीजींनी गरीब कल्याणाचा अजेंडा आणला आणि 10 वर्षामध्ये 25 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर आणण्याचं काम हे मोदीजींनी करून दाखवलं। पहिल्यांदा देशामध्ये गरिबाकरता योजना तयार झाल्या तर त्या गरिबापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मोदीजींनी केलं। आज आपण पाहतोय विकसित भारताकडे आम्ही चाललोय आणि विकसित भारताकडे जात असताना मोदीजींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगामध्ये 5वी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था केलं। 5वी अर्थव्यवस्था केलं हे तर महत्त्वाचं आहेच, पण सगळ्यात मोठं आश्चर्य काय आहे? आश्चर्य हे आहे की गरिबाचं कल्याण करून देखील अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होऊ शकतो हे मोदीजींनी दाखवून दिलं। केवळ मुठभर लोकांचा विकास करून नाही, गरीबाला घर दिलं, गरीबाला त्या ठिकाणी शौचालय दिलं, गरीबाला गॅस दिला, गरीबाला इलेक्ट्रिसिटी दिली, गरीबाच्या घरी पाणी दिलं आणि त्यातनं आमच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास केला। आज आपण पाहू शकतो ज्या प्रकारे काळ्या पैशावर मोदीजींनी प्रहार केला, ज्या धन्ना सेठांनी आपल्या तिजोरीमध्ये काळा पैसा जमा करून ठेवला होता, सगळा पैसा बाहेर काढून गरिबाच्या कल्याणाकरता लावण्याचं काम या देशामध्ये कोणी केलं असेल तर ते मोदीजींनी या ठिकाणी केलं। आणि अर्थव्यवस्था मोठी झाली म्हणजे काय होतं? अर्थव्यवस्था मोठी झाली की संधी मिळते, नोकऱ्या तयार होतात, उद्योग वाढतात,
प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळतं, युवकांची स्वप्न पूर्ण करण्याकरता अर्थव्यवस्था पंख तयार करते. ते पंख तयार करण्याचं काम आज मोदीजींनी केलंय. आणि आता मोदीजींनी सांगितलंय पुढच्या 4 वर्षामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातली 3री सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, हे मोदीजी या ठिकाणी करून दाखवतायत. आणि म्हणून आज एकीकडे गरिबीचं निर्मूलन तर होतच आहे, पण गेल्या 10 वर्षामध्ये रोजगाराच्या संधी जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या, माझा दावा आहे त्याच्या आधीचे 25 वर्ष तुम्ही काढा, 25 वर्ष, त्या 25 वर्षात जेवढ्या रोजगाराच्या संधी झाल्या त्यापेक्षा जास्त संधी मोदीजींनी गेल्या 10 वर्षात तयार केल्या. आणि याच्याही दुप्पट संधी मोदीजी पुढच्या 5 वर्षात तयार करतील. कारण आता आमच्या अर्थव्यवस्थेने जी भरारी घेतली आहे, या अर्थव्यवस्थेला कोणी थांबवू शकत नाही. आज आपण पाहतोय देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम चाललंय. देशामध्ये रस्ते बनतायत, पुलं बनतायत, रेल्वेचं काम चाललेलं आहे, एअरपोर्ट बनतायत, पोर्ट बनतायत. आपली वंदे भारत सारखी ट्रेन जी मोदीजींनी देशामध्ये तयार केली, आज विदेशातनं लोक येतात तर तोंडात बोटं घालतात. विदेशातल्या मोठ्या मोठ्या देशांमध्ये, श्रीमंत देशांमध्ये ज्या प्रकारची ट्रेन आहे, तीच ट्रेन आता सामान्य भारतीयाला मोदीजींनी प्राप्त करून दिली. आणि भारतामध्ये 500 स्टेशनचं काम चाललंय. पुढच्या 3 ते 4 वर्षामध्ये आम्ही रेल्वे स्टेशनवर गेल्यानंतर, हे रेल्वे स्टेशन आहे का मुंबईचं एअरपोर्ट आहे, हे रेल्वे स्टेशन आहे का पुण्याचं एअरपोर्ट आहे, अशा प्रकारचा प्रश्न आपल्याला पडावा. अशा प्रकारचे रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी तयार होत आहेत, अशा प्रकारचे बस पोर्ट या ठिकाणी तयार होत आहेत. हा जो वेगवान आणि गतिशील अशा प्रकारचा विकास आहे. आज रस्त्यांचं जाळं जे तयार झालंय, मागच्या काळामध्ये मी लेह लद्दाखला गेलो होतो, तिथे आपल्या मिलिटरीचे मोठे अधिकारी होते. ते अधिकारी म्हणाले, साहेब मोदी सरकारने फार मोठं काम केलं. मी म्हटलं काय काम केलं? म्हणाले मागच्या काळामध्ये जे काँग्रेसचं सरकार आहे त्याला आम्ही सांगायचो, चीननी रस्ता बॉर्डर पर्यंत आणला, त्यांनी हल्ला केला तर ते 24 तासात सगळे रणगाडे, यंत्र सामुग्री, दारुगोळा बॉर्डरवर आणू शकतात. आमच्याकडे रस्तेच नाही आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही 8-8 दिवस पोहोचू शकणार नाही. त्यांनी हल्ला केला तर मुकाबला कसा करायचा? तर तेव्हाचं सरकार सांगायचं, आपण रस्ता बांधला तर चीनलाच फायदा होईल, ते चीनमधनं दारुगोळा घेऊन आपल्याच रस्त्याने आपल्यावर हल्ला करतील. पण मोदीजीच्या सरकारने या ठिकाणी असे रस्ते तयार केले की त्यांना याला 24 तास लागतात, आम्हाला 12 तास लागतात. आम्ही 12 तासामध्ये सीमेवर सगळे शस्त्रास्त्र घेऊन पोहोचू शकतो. आता आमच्या सीमेवर कोणी हल्ला करू शकत नाही. हे सेनेचे अधिकारी सांगतात. ते असं म्हणतात, 10 वर्षात जे बॉर्डरचं इन्फ्रास्ट्रक्चर मोदीजींनी तयार केलं, आता आमच्याकडे पाकिस्तान असेल, चीन असेल, कोणीही डोळे वटारून पाहू शकत नाही. ही परिस्थिती आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हे सगळं करत असताना ज्या प्रकारे मोदीजींनी भारतामध्ये एक भविष्यातला भारत घडवला, तुम्ही विचार करा. जगातल्या मोठ्या मोठ्या देशांना, अमेरिकेला जमलं नाही, जपानला जमलं नाही, इंग्लंडला जमलं नाही, मोदीजींनी करून दाखवलं. त्यांनी चंद्रावर माणूस उतरवला होता, पण चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर कोणाचंच यान उतरू शकलं नव्हतं. मोदीजींनी आपलं चंद्रयान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरवून दाखवलं. जगातला पहिला देश हा आपला भारत देश झाला. आणि त्यानंतर आदित्य L1च्या माध्यमातून सूर्याला देखील गवसणी घालण्याचं काम हे पहिल्यांदा कोणी केलं असेल तर माझ्या भारत देशाने मोदीजींच्या नेतृत्वात केलं. आता भारत अशा देशांमध्ये जाऊन बसला की इतर देश देखील भारताला चंद्रयानचा डेटा, आदित्य L1चा डेटा मागतात. कारण जगामध्ये जे परिवर्तन होतात, जे जलवायू परिवर्तन होतं, पाऊस कधी पडणार आहे, कधी तुफान येणार आहे, याचा ॲक्युरेट डेटा आता जगाला भारत देऊ शकेल. अशा प्रकारची परिस्थिती मोदीजींनी आणली. आणि हे सगळं करताना मोदीजींनी
एक जागतिक नेतृत्व आपलं उभं केलं. आपण बघितलं ज्याचा उल्लेख बावनकुळे साहेबांनी केला, वॅक्सिन मैत्रीच्या माध्यमातून 140 कोटी भारतीयांना वॅक्सिन देऊन जिवंत तर ठेवलंच, पण जगातल्या 100 देशांना मोदीजींनी कोविडची लस दिली. आता त्या देशातले राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान म्हणतात आमचा देश जिवंत आहे, तर तो फक्त नरेंद्र मोदीजींमुळे आहे. हे 100 देश आज भारताच्या पाठीशी उभे आहेत. आणि एवढंच नाही तर G20 मध्ये देखील आपण बघितलं, सगळ्या आफ्रिकन देशांनी सांगितलं आमचे नेते मोदीजी आहेत, आमचा विचार हा मोदीजी ठेवतील, आम्ही मोदीजींच्या पाठीमागे आहोत. आज जगामध्ये संपूर्ण जग भारताच्या पाठीमागे उभं करण्याचं काम हे माननीय मोदीजींनी केलं आहे. आणि मला विश्वास आहे गेले 10 वर्ष मोदीजींनी बिघडलेली घडी चांगली केली आहे, आपले रूळ मजबूत केले आहे. आता विकासाची गाडी धावणार आहे. गेले 10 वर्ष तयारी झाली आहे, पुढचे 5 वर्ष भारताचे वर्ष असणार आहे. जेव्हा तिसऱ्यांदा तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मोदीजी भारताचे प्रधानमंत्री होतील, या भारताला कोणी थांबवू शकणार नाही. इतक्या वेगानं भारताची विकासाची गाडी आता पुढे जाणार आहे. मी तुम्हाला एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे, आता पुढचे 5 वर्ष आपल्याला मोदीजींना सरकार द्यायचं आहे, भाजपाला निवडून द्यायचं आहे, भाजपाला वोट द्यायचा आहे. पण हे तुमचं वोट हे भाजपा करता नाही आहे, हे तुमचं मत भारता करता आहे. भारताला सर्वोच्च शिखरावर नेण्याकरता, तिसऱ्यांदा मोदीजींच्या हाती सत्ता देण्याकरता आपल्याला या ठिकाणी सगळ्यांना मोदीजींच्या मागे उभं राहायचं आहे. याकरता आपण तयार राहावं एवढीच विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तरुणाईशी संवाद हा उज्ज्वल भारताची दिशा ठरवणारा आहे. निश्चितच माननीय उपमुख्यमंत्रीजी, आपण आमच्याशी संवाद साधलात, आभार. आत्मनिर्भर भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसे पूरा करने हेतु यह युवा संवाद का आयोजन, यह युवा संवाद करने के लिए हमारे डैशिंग गृह मंत्री, भाजपा के माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित जी शाह, आप यहाँ पधारे हैं. मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उपस्थित जनों को संबोधित करें. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, क्या हो गया युवाओं की आवाज को? लंबे टाइम से बैठे हो ना? अरे सारी बोरियत 10 मिनट में दूर हो जाएगी, चिंता मत करिए. मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाएं, उठाइए दोनों हाथ. विकसित भारत के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी. आज इस विशाल युवा संगम में पूरे उत्तरी महाराष्ट्र से आए हुए सभी युवा साथियों को मैं मनपूर्वक नमस्कार कर आपका स्वागत करता हूं. मेरे साथ मंच पर उपस्थित सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री गिरीश भाऊ महाजन जी, श्री उन्मेष पाटिल जी, बहन रक्षाताई खड़से जी, और आज इस युवा सम्मेलन में आए हुए मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार. मित्रों, सबसे पहले
मैं महान महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदवी स्वराज के संस्थापक और जिनके उपकार से ये देश कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले लंबे कालखंड के बाद इस देश के स्व की भावना को जगाने का काम किया और आज देश आजाद बनकर दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। उसकी नींव डालने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मेरे साथी सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री, सभी विधायक और उत्तर महाराष्ट्र की पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है। मैं आपको कहने आया हूं कि मैं आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में बात करने आया हूं। युवा साथियों, आप सोचते होंगे कि मंच पर से 24 के चुनाव में 8 प्रत्याशी आएंगे, उनके लिए चुनाव है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। एक गलतफहमी में मत रहना। आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2047 में मंच पर से बहुत कम लोग होंगे, मगर मंच के सामने जो मेरे युवा साथी है, सारे के सारे 2047 में होंगे। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव भारत के युवाओं का चुनाव है, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब युवाओं के उज्जवल भविष्य को वोट। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब महान भारत की रचना को वोट। और भारतीय जनता पार्टी का वोट का मतलब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप में से कई लोग पहली बार वोट करेंगे। मैं वो युवा साथियों को विशेषकर कहने आया हूं, आपका वोट वो पार्टी को दीजिएगा जो पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठा पाए, महान भारत की रचना कर पाए। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टियों को दीजिएगा। भाई और बहनों, युवा साथियों, मुझे बताइए, जो पार्टियां अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रखती, परिवारवाद से चलती है, वो पार्टियां देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है क्या? जोर से बोले, कर सकती है क्या? ये मोदी जी की खिलाफत करने वाली सभी इंडी अलायंस की पार्टियां, घमंड या गठबंधन की पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। भाई मीडिया वाले जरा सेट शूट कर बैठ जाओ तो जरा प्लीज बैठ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं। ये जो मोदी जी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, स्टालिन को उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई। मुझे बताओ, आपके लिए है? कोई है? अरे क्या नहीं है यार, आप सोते नहीं हो। आपके लिए नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। मेरे देश के युवाओं के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी ने
पूरे 130 करोड़ मतदाताओं के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, महान भारत का लक्ष्य रखा है। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, ये 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई जवाब नहीं देता। मोदी जी आए, उरी में और पुलवामा में पराक्रम किया आतंकवादियों ने, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया। ये धारा 370, मुझे बताओ युवाओं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? ये धारा 370, मोदी जी कश्मीर को भारत के साथ जोड़े। एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल से लटकाती रही। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा को जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो राहुल बाबा को? पार्लियामेंट में मुझे बताते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़िए, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है, और मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। भाई और बहनों, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने बैठो 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 बोलो भारत माता की। जब प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, कांग्रेस ने कहा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। अटल जी देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोलो, कौन से? कांग्रेस ने 10 साल में 11वें नंबर पर देश को रखा। मोदी जी ने 10 साल में 11 नंबर से 5 नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं, मैं मोदी जी की गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी का गारंटी है, तीसरा टर्म दे दो, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से लेकर ड्रोन तक, एआई से लेकर वैक्सीन तक, और 5G से लेकर फिनटेक तक, हर क्षेत्र में मेरे युवाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी है। मित्रों, गलती मत करना। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका बायोडेटा कोई देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा या नहीं देखेगा? कितने मार्क्स आए हैं, एसएससी में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, फाइनल एमबीबीएस में क्या हुआ, देखेगा या नहीं? तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बायोडेटा देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे क्या नहीं देखोगे? बायोडेटा देख लेना। आपकी चॉइस केवल और केवल नरेंद्र मोदी होगी और कोई नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 वर्ष का हिसाब भी है, और नरेंद्र मोदी के पास 25 साल का विजन भी है। मित्रों, ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता है।
देश को आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, युवाओं के लिए इस देश के अर्थतंत्र को मोदी जी ने आगे बनाया। वैश्विक मानचित्र पर भारत आज ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत में विगत 10 साल में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हर दिन 2 नए कॉलेज खोले हैं। हर दिन 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए हैं। हर दिन 1.5 लाख युवाओं को मुद्रा लोन दिए हैं। हर दिन 10 साल तक हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। हर दिन 16,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर दिन 3 सस्ती दवाई की दुकान खोली है। हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया है। हर दिन 50,000 गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है। हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और हर सेकंड 10 साल तक हर सेकंड एक गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो पवार साहब को कहता हूं, पवार साहब, मोदी जी को 10 साल हुए, ये 50 साल से महाराष्ट्र की जनता आपको ढो रही है, सहन कर रही है। 50 साल छोड़िए, 5 साल का हिसाब दे दीजिए जनता को। मैं तो 10 साल का हिसाब लेने आया हूं। मित्रों, आज मैं युवा साथियों को बताने आया हूं, मित्रों, इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ ताकत ही दुनिया में सम्मान दिलाती है। ताकत के साथ बाहर आइए, युवा अपना मत व्यक्त करे और तीसरी बार मोदी जी को 400 पार की बहुमति से जिताकर रखिए। हमने इसके लिए पूरा काम किया। मित्रों, इस देश की संस्कृति को एक कांग्रेसी वोट बैंक की लालच में हमेशा दबाते रहे। मुझे बताओ युवाओं, इस देश में राम मंदिर पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के डर से 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी करा और प्राण प्रतिष्ठा कर अयोध्या में श्री राम को भव्य घर भी दिया। मोदी जी ने शिवाजी महाराज के समय काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतने सालों के बाद बनाने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल से अटका कर लगा था, मोदी जी ने देने का काम किया। और बहुत सारी युवा साथी यहां पर बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, आप तैयारी कर लो। भाषण करने की 33% सीटें विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। मातृशक्ति को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया और एक साथ 80 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीब बच्चियों और माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 12 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम मोदी जी ने किया।
मेरे युवा साथियों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है नहीं लगा है? जिसको वैक्सीन लगाओ जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दिया ना। और दुनिया भर में वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलते मिलते 6 महीना होते थे। मोदी जी ने टेक्निक का उपयोग कर वैक्सीन लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी भेजने का काम कर दिया। 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा टीका लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दुनिया के 100 देशों के अंदर वैक्सीन भेजकर भारत को विश्व मित्र बनाने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी भविष्य के भारत के लिए तैयार है। 2030 में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। 2035 तक अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करना है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करनी है और 2040 में चंद्रमा पर भारतीय को भेजकर मून मिशन को तय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। ये भविष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं। 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है। मित्रों, महाराष्ट्र को विकास देते। मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए कई उच्च संस्थान खोले। स्किल इंडिया मिशन के द्वारा 1,40,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया। आईआईटी की संख्या में 10,000 से 15,000 किया और 1,17,000 स्टार्टअप नरेंद्र मोदी जी ने बनाए और 41,000 पेटेंट सिर्फ 22-23 में निश्चित करने का काम भारत के युवाओं ने किया। और मित्रों, बहुत सारे ये हमारे नेताओं ने यहां पर मेडिकल हब बनाया है। बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स आए हैं। आपकी मेडिकल की पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने 2 गुना कर दी है, 2 गुना कर दी है। और मैं आपको कहता हूं, अगले 3 साल में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। मुद्रा योजना के माध्यम से 24 लाख करोड़ का लोन दिया और पूरे देश को विकास के रास्ते पर मोदी जी ने आगे बढ़ाया। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने तय किया है महान भारत की रचना करेंगे और उन्होंने एक ट्रेलर तो दिखाई दिया। G20 में पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि पर
फूलमाला चढ़ाने के लिए एक साथ आकर मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को स्वीकार किया है। मुझे बताओ युवा साथियों, सभी लोग वोट करने जाएंगे? जरा जोर से बोलो, अगले चुनाव में सभी लोग वोट करने जाएंगे? अकेले नहीं, माता पिता बहन भाई के साथ जाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को 300 पार कराएंगे? महाराष्ट्र में 45 पार कराएंगे? देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 400 पार के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और अंत में शिवाजी महाराज का जयकारा लगाइएगा, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। माननीय गृह मंत्री जी, आपके इस मार्गदर्शन से युवाओं में सकारात्मक और विश्वासपूर्ण वातावरण है। आपके इस मौलिक संवाद के लिए हम आपके आभारी है, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आभार प्रदर्शनासाठी मी जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटील यांना विनंती करते की त्यांनी यावं आणि आभार प्रदर्शन करावं आणि कोणीही जागेवरून जाऊ नका, राष्ट्रगीताने आपण या कार्यक्रमाचा समारोप करणार आहोत। सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। राष्ट्रगीतासाठी तयार व्हायचंय, सगळ्यांनी आपापल्या जागी उभं राहावं। या कार्यक्रमाचा समारोप हा राष्ट्रगीताने होणार आहे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।